यहाँ पर आपका लीगली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। कानूनी उतार चढ़ाव या कानून में या कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ों का किस किस डेट पर कहने से या किस किस बात का अवॉइड कर देने से फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, ये बात एक वकील साहब ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पा सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आता है कि जब आप अपने केस में किसी भी वकील साहब को हायर करते हैं तो उस वकील साहब को आप अपने बारे में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सभी का सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ, और उसके बाद वकील साहब आपका केस कोर्ट में आपके बिहाफ पर लड़ा करते हैं। और अक्सर आपके दिमाग में ये बात आया करती है कि आपने जिस ढंग से अपने वकील साहब को बताया था, वकील साहब ने उस हिसाब से नहीं बताया, आप बल्कि ज़्यादा अच्छी तरह से इस केस को जज साहब को समझा सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूंगी कि क्या आप अपना केस खुद ही लड़ सकते हैं बिना वकील साहब के द्वारा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपका केस चल रहा है, आपने अपने वकील साहब को 10 बातें बताई, लेकिन आपके वकील साहब ने जब आर्ग्यूमेंट्स हुई तो उस 10 में से सिर्फ 4 बातें बताई और आप अंदर ही अंदर कुलमुलाते रहे, आप परेशान होते रहे। आपके हिसाब से जो आपने बाकी बातें भी बताई थी वो बातें भी बतानी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन क्या आपने इस बात पर कभी सोचा है, गौर फरमाया है कि अगर आपकी सारी बातों को एज इट कह दिया जाए तो वो चीज़ें भी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि वकील साहब जब कोर्ट में अपनी बातों को रखा करते हैं तो वो सिर्फ उतनी ही बातों को जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जितनी उस तारीख पर ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता देना भी कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। आप सभी ने कार्ड्स खेले होंगे, ताश के पत्ते खेले होंगे बचपन में या अभी भी खेलते होंगे, तो आपने हमेशा ये महसूस किया होगा कि तुरुप का जो इक्का होता है वो आप हमेशा बचा करके रखते हैं या छुपा करके रखते हैं। अगर आपने गेम के शुरुआत में ही तुरुप का इक्का अपना दिखा दिया तो अगला जो पार्टी है वो उससे भी आगे 2 कदम कोई और चाल चल देगा। ठीक यही बात लागू होती है आपकी कोर्ट्स में भी। आपको कानूनी समझ नहीं है, आप कानून के उतार चढ़ावों के विषय में नहीं जानते हो, आप लीगली साउंड नहीं हो, आप फैक्चुअली ज़रूर साउंड हो सकते हो, क्योंकि सच में आप साउंड हो भी, क्योंकि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो आपके साथ घटित हुई हैं। वो कैसे अच्छी थी, कैसे बुरी थी, या कितना समय था, क्या था, वो सारी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन उसमें से कितनी बात को बताने में आपका फ़ायदा होगा और कितनी बात को छुपा जाने में या अवॉइड कर जाने में आपका फ़ायदा होगा, ये बात आपको नहीं समझ में आ सकती। इसी तरह से जल्दबाजी में क्या चीज़ बोल देने से आपका नुकसान हो सकता है, या ऐसा कोई ज़रूरी तथ्य जिसको बताया जाना था कानूनी रूप से, लेकिन आप जल्दबाजी में, तैश में, आवेश में आप नहीं बता पाए, उसका न बताया जाना, जज साहब के सामने उस तथ्य का सामने ना आना या उस एविडेंस को प्रूव ना होना आपके केस के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। और ये बात सिर्फ आप तभी सोच सकते हैं जब वकील साहब आपके कानूनी उतार चढ़ाव के हिसाब से या लीगली जो, क्योंकि वो साउंड है, उस हिसाब से जब वो काम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको न्याय दिला पाएंगे। वहीं आपका जो मुख्य प्रश्न है कि क्या आप बिना वकील साहब के अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं, तो उसका उत्तर है हाँ। आप खुद भी कोर्ट में जाकर के और अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं, एविडेंसेस लीड कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान ये ज़रूर रखना होगा कि आपको कानूनी समझ पूरी हो, आप लीगली साउंड हैं,
आपको कानून के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत अच्छे से अगर पता है तो आप जरूर अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं। आपको किसी वकील साहब की वहां पर जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर से ध्यान रहे कि आपका लीगली साउंड होना बहुत जरूरी है, वरना आपको पड़ सकते हैं लेने के देने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भी बहुत अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो आपको प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए एक वकील साहब का होना ही ज़रूरी होगा। आप बिना वकील साहब के भी स्वयं अपना केस खुद लड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप बिना वकील साहब के लड़ेंगे तो यहाँ पर आपका लीगली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। कानूनी उतार चढ़ाव या कानून में या कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ों का किस किस डेट पर कहने से या किस किस बात का अवॉइड कर देने से फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, ये बात एक वकील साहब ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपना केस आप स्वयं ही लड़ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।